वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल स्टॉक द्रोना। आज हम हमारे रेगुलर टॉपिक जो कि था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उससे हट के हम एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, स्टॉक मार्केट टर्म्स। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जो कई सारे टर्म्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके बारे में। और जो हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस हैं वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक दो वीडियो के बाद में। तो पहला हम जो टर्म देखते हैं शेयर, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और इसी के ऊपर ही पूरी जो स्टॉक मार्केट है वो डिपेंड होती है। तो शेयर क्या होता है कि जैसे हमारी एक कंपनी है जिसकी मान लीजिए कैपिटल है, मतलब कैपिटल का मतलब है कि उसमें हमने जो अपना पैसा लगाया हुआ है, जो ओनर्स ने लगाया है, वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगा है। तो उस 1 करोड़ को कोई एक आदमी नहीं लगाता है, कई सारे लोग मिलके उसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर कर दिया गया, तो 1 करोड़ है तो इसका मतलब 10 लाख शेयर्स होंगे, यानी कि 10 लाख छोटे छोटे टुकड़े होंगे उस पूरी कैपिटल के। तो एक टुकड़ा जो होगा उसको हम बोलेंगे शेयर। अब इस शेयर को अगर हमने खरीदा, अगर हमने एक शेयर को खरीदा तो इसका मतलब कि उस 10 लाख शेयर्स में से एक शेयर के मालिक हम हो गए। 1/10 लाख जो कैपिटल का रेशियो बना, उस हिस्से के जो ओनर हो गए वो हम हो गए, अगर हमने एक शेयर खरीद लिया किसी भी कंपनी का। ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी कंपनी की कैपिटल की, और इसको बोला जाता है शेयर। और जो स्टॉक होता है उसको हम ये बोल सकते हैं कि जो शेयर है उसको अगर हम कलेक्टिवली अगर हम देखें तो वो हम उसको बोलेंगे स्टॉक। ये है सिंपल लैंग्वेज में, ये बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा टर्म जो कॉमनली यूज होता है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। तो इनका मेनली ये काम होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमें, जहाँ से बायर्स और सेलर्स ये दोनों आपस में मिलके जो भी ट्रेड होता है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये पहले तो होता था ऑफलाइन, तो यहाँ पर जो ब्रोकर्स होते थे वो यहाँ पर जाके ट्रेड करते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो अब जो सेलर है तो वो ऑनलाइन सेल करता है, और जो बायर है वो भी ऑनलाइन ही बाय करता है। तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है, मगर जो हमारा जो फैसिलिटेट करता है इस ट्रेड को, वो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये फैसिलिटेट करवाती हैं। ये एक मार्केट हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी ये जो फिजिकल मार्केट होती है, जैसे हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में, उसी तरह से ये जो शेयर्स की है ये एक मार्केट है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में मिलके और उसको डिसाइड डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्राइस पे कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर बेचना है। फिर हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं कि आज निफ्टी गिरा, आज निफ्टी बढ़ा। तो ये निफ्टी क्या चीज़ है? निफ्टी बेसिकली ये होता है कि हम अ, एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब हम बोल सकते हैं एक सैंपल। तो ये सैंपल बना होता है अलग अलग सेक्टर्स की, 50 कंपनी से, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं अलग अलग सेक्टर्स की, उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया जाता है। और ये इंडेक्स डेली का डेली बनता है, और इसका बेसिस होता है बनाने का कि इनका जो डेली प्राइस होता है, जो भी शेयर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, 50 शेयर्स, इनके प्राइस के बेसिस पे, और उनके जो वेटेज होता है, हर शेयर का बराबर वेटेज नहीं होता है। कुछ शेयर का जैसे कम वेटेज होगा, जैसे रिलायंस है उसका ज़्यादा वेटेज है, और जो और कोई और कंपनी होगी जैसे एच डी एफ सी हो गई उसका कम वेटेज होगा थोड़ा सा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के वेटेज हैं, और उसके हिसाब से जो जो भी डेली प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। और उसके हिसाब से निफ्टी जो है वो हमें एक मार्केट, जो हमारी पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट में तो करीब 2,500 से 3,000 शेयर्स हैं, तो उसका जो एक हमें एक ओवरव्यू देता है निफ्टी, कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रही है। ये हमें एक ओवरव्यू मिलता है निफ्टी से। और सेम उसी तरह का एक दूसरा जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। जो निफ्टी होता है ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, एनएसई का, और सेंसेक्स होता है बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। तो निफ्टी में होते थे 50 स्टॉक्स, और सेंसेक्स में होते हैं 30 स्टॉक्स। ये भी सेम उसी तरह से है कि एक इंडेक्स है जो कि हम बोल सकते हैं कि सैंपल हमें प्रोवाइड करता है मार्केट के जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या फिर जो कितना मार्केट गिरा आज कितना बढ़ा, उसका हमें एक ओवरव्यू देता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है ब्रोकर। तो अगर हमें कोई भी शेयर बाय करना है या फिर सेल करना है,
तो हम डायरेक्टली उसको नहीं सेल या बाय कर सकते हैं। हमें एक ब्रोकर चाहिए होगा। ब्रोकर हम बोल सकते हैं ऐसे मिडिलमैन है, उस तरह से हमें ब्रोकर चाहिए होगा। तो ब्रोकर जो होता है, जैसे हमने उसके पास में, अब ये बोल सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे जो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, उसको हम बोल सकते हैं ब्रोकर। तो पहले तो ये सारी चीजें ऑफलाइन होती थी। अब क्या है कि सारे ये ऑनलाइन कई सारे ये ऐप्स आ गए हैं, कई सारे ये वेबसाइट आ गई हैं, या बैंक भी बहुत सारी प्रोवाइड करती हैं, जैसे एचडीएफसी प्रोवाइड करती है, एक्सिस सिक्योरिटीज हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, ये हमें प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा जीरो, जो हम बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे इसमें ये जीरोधा हो गया और एंजल ब्रोकिंग हो गई, ये सारी हमारी ऑनलाइन ये ब्रोकर्स हैं। तो हमें इनके पास पहले ऑर्डर प्लेस करना होता है, और उसके बाद में ये हमें जिस प्राइस पे हमने ऑर्डर प्लेस किया है, उसी प्राइस का जो सेलर होगा, उससे हमारा जो ये है पूरा ट्रांजैक्शन है, उसको पूरा करवाती हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। और ये बदले में कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, जिसके बदले में हमें ये सर्विस देते हैं। फिर है डीमैट अकाउंट। काफ़ी सुनते हैं जब हम कि जीरो चार्जेस डीमैट अकाउंट, इस तरह से जो एड्स आते हैं कई सारी ब्रोकर्स के। तो ये डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट बेसिकली होता है, जैसे पहले होता था कि हम फिजिकल डॉक्यूमेंट रखते थे, जैसे हमने किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता था। तो उसके फिर ये जब टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, तो उसमें ये क्या किया गया कि जो हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट था, उसको हटा के अ, हमें एक फिजिकल डॉक्यूमेंट हटा के हमें एक डिजिटल अकाउंट दे दिया गया, जिसमें हमारे सारे शेयर्स जमा हो जाते हैं। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, तो अगर हम उसमें कैश अगर नहीं भी निकालते हैं, फिर भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और पैसा जो हमारा है वो अकाउंट में जमा होता है। उसी तरह से डीमैट अकाउंट भी है। उसमें से हम अगर चाहें तो उसको हम फिजिकल फॉर्म फॉर्म में भी ले सकते हैं शेयर्स को। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर है, उसमें यही होता है कि डीमैट अकाउंट बनता है, डिजिटल अकाउंट होता है, और इसमें जो भी हम शेयर खरीदते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और जो हम सेल करते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। तो खोल डीमैट अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि सेफ है, सिक्योर है। जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था, उसमें था कि जो भी हमें शेयर का सर्टिफिकेट मिला, वो कहीं जो है जल गया या चोरी हो गया, या किसी भी चीज़ में कई सारे अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो इधर उधर हो गया या कुछ भी, तो ये डीमैट अकाउंट जो होता है वो सेफ होता है, और जो उसकी कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है, और ऑटो अपडेट होता रहता है, जैसे कि हमने शेयर सेल किया या बाय किया। और फिजिकल वाले में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए डीमैट अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर हमारा टर्म है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ये है कि इस अकाउंट से हम जो भी हमें ऑर्डर प्लेस करना है, बाय का हो या फिर सेल का हो, वो हम इससे कर सकते हैं, बस सिंपल। फिर नेक्स्ट टर्म जो यूज होते हैं, बाय और सेल। तो ये तो सिंपल वही है कि बाय का मतलब कि हमें कोई शेयर खरीदना हुआ तो बाय है, और अगर सेल करना हुआ तो वो हो गया सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बुल मार्केट। अब बुल मार्केट क्या होती है? बुल मार्केट बोला जाता है वो मार्केट, बुल मार्केट या बुलिश मार्केट, जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो अभी ऊपर की तरफ जाएगी या फिर अप ट्रेंड में रहेगी। तो ये होती है हमारी बुल मार्केट। और अगर अगर जो हमारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, डाउन ट्रेंड में चलेगी कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, और मार्केट चलती भी उसी तरह से, तो उसको हम बोलते हैं बेयर मार्केट। जैसा कि अभी कोविड के टाइम पर हुआ था कि मार्केट जो थी वो काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी, तो उसे बोला जाता है बेयर मार्केट। और उसके बाद में जो है जब रिवाइवल हुआ है मार्केट का, तो वो हमें बूम देखने को मिला है, उसको बोलते हैं बुल मार्केट। अगला है हमारा लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि जो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि हमने कुछ सामान परचेज किया, और उसके बाद में हमें उसको अगर बेचना हुआ, जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई प्लॉट हुआ या कोई घर हमने खरीदा, मकान खरीदा, और उसको हमने आगे चल के कुछ टाइम के बाद में हमने उसको सेल कर दिया, तो ये हो गई हमारी लॉन्ग पोजीशन। उसी तरह से शेयर है कि आज हमने शेयर को खरीदा, और उसके बाद में हमने जाके 2-4 दिन के बाद या 1 महीने, 2 महीने बाद या 2 साल के बाद में हमने उसको सेल कर दिया। तो हमने जब बाय किया है,
ये हमारी हो गई लॉन्ग पोजीशन। दूसरा टर्म जो है वो है शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि इसमें हम, जैसे आज मार्केट खुली, 9:15 बजे मार्केट खुलती है, तो हमने मान लीजिए 9:30 या 10 बजे या उसी टाइम पर 9:15 बजे ही हमने देखा कि कोई शेयर है जो कि हमने उसका एक एनालिसिस किया, जो भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न से जो एनालिसिस करते हैं, उसको देख के हमें लगा कि ये शेयर जो है ये आज गिर सकता है। अभी मान लीजिए 100 रुपये पे चल रहा है ये 3 बजे तक के, ये गिरते गिरते हो सकता है कि ये 100 रुपये से 95 या 90 तक के पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम उस शेयर को सेल कर देते हैं। हमारे पास वो शेयर है नहीं, मगर हम फिर भी उसको हम सेल का ऑर्डर लगा देते हैं और हम 100 रुपये पे उसको सेल कर देते हैं। अब क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए गिर गई, वही पहुंच गई मान लीजिए 95 तक, तो हमने उसको बाय कर लिया उस प्राइस पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सेल किया पहले 100 रुपये पे और बाद में बाय किया है 95 पे, तो यहाँ पर हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये शॉर्ट सेलिंग हम करते कैसे, कि जब हमारे पास शेयर है नहीं तो हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं। इसमें ब्रोकर जो होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, कि ब्रोकर हमारे पास हमसे एक मार्जिन लेता है ब्रोकर, और हमें ये समझ लीजिए कि शेयर हमें उधार देता है। तो उस शेयर को हम सेल करते हैं, और मान लीजिए 100 रुपये में हमने सेल किया, और उसके बाद में जब हमें कम प्राइस पे मिल रहा होता है तब हम उसको बाय करके, और एक तरह से जो हमारे ब्रोकर ने हमको दिया था उसको हम वापस कर देते हैं। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये शॉर्ट सेलिंग जो इंडिया में अलाउड है सिर्फ एक दिन में, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंट्राडे क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। अगला जो हमारे पास टर्म है वो है आस्क एंड बिड। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो हो गया बिड और दूसरा है आस्क या फिर ऑफर। ऑफर या आस्क, उसको दोनों चीज बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिड का मतलब ये होता है कि किस प्राइस पे हम खरीदना चाह रहे हैं शेयर को। अगर मान लीजिए हम, जैसे ये बिड दिखा रहा है यहाँ पर 653.35। अब यहाँ पर कोई है जो 103 क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है और इस प्राइस पे खरीदना चाह रहा है। वहीं कोई और है जो 3,658 ये क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो है 653.15। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो प्राइस लगाता है वो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखता है बिड में, और जो सबसे कम प्राइस पे जो सेल कर रहा होता है तो वो हमें आस्क में या फिर जो ऑफर है उसमें दिखता है यहाँ पर सबसे ऊपर। तो बिड का मतलब कि इस प्राइस पे लोग खरीदना चाह रहे हैं, और ऑफर का मतलब या फिर आस्क का मतलब है कि इस प्राइस पे लोग बेचना चाह रहे हैं। यहाँ पर है एक ऑर्डर लगा हुआ है, 6 शेयर्स कोई बेचना चाह रहा है इस प्राइस पे 653.4 पे, और कोई है जो एक शेयर बेचना चाह रहा है 653.45 पे। तो ये हो गई हमारी आस्क और बिड। अगला जो टर्म है हमारा वो है आस्क बिड स्प्रेड। तो आस्क बिड स्प्रेड का मतलब ये है कि जो जब भी हम, जैसे कि हमने प्राइस देखा यहाँ पर, तो इसमें ऐसे 653.35 है और इसमें 653.40 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 पैसे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। तो इस जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं आस्क बिड स्प्रेड। तो आस्क माइनस बिड, यानी कि जो ये हमारा है 653.4, ये आस्क माइनस बिड 653.35, जो कि आएगा 0.05। ये हमारा हो गया आस्क बिड स्प्रेड। हमारा जो अगला टर्म है वो है आईपीओ। तो आईपीओ का बेसिकली मतलब ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर रही होती है, तो वो अपने शेयर्स को इशू करती है पब्लिक के लिए, कि पब्लिक भी अब इसको, या जो इसके शेयर्स हैं कंपनी के उसमें बाइंग कर सकती है। तो उसके बदले में उनसे कुछ अमाउंट लिया जाता है जो भी फिक्स किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये फिक्स किया गया कि 100 रुपये का एक शेयर होगा, और उस इस प्राइस पे हम इशू करेंगे इस शेयर को मार्केट में। तो अगर उस प्राइस पे पब्लिक खरीदती है तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो फर्स्ट टाइम कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए अपने शेयर्स को ओपन करती है, कि कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
अब एक टर्म यूज होता है ऑथराइज्ड शेयर या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो जब कंपनी रजिस्टर करती है अपने आप को, तो एक वो ऑथराइज्ड कैपिटल लेके चलती है। मान लीजिए कैपिटल उसने रख लिया अपनी 1 करोड़ रुपए, ये हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन उसको अभी 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए सिर्फ 10 लाख रुपए। तो वो क्या करेगी कि 10 लाख रुपए के शेयर्स वो इशू कर देगी मार्केट में। ठीक, तो इशू जो 10 लाख रुपए की है वो हो गई इशूड कैपिटल। और जो हमारी ऑथराइज कैपिटल थी वो हो गई 1 करोड़। तो ऑथराइज कैपिटल है कि मैक्सिमम जितना हम बिना अपने आर्टिकल्स या बिना अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करे जितना हम इशू कर सकते हैं, वो है हमारी ऑथराइज कैपिटल। 1 करोड़ रुपए हम मैक्सिमम हम मार्केट में इशू कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो हम इशू कर सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसी के बेसिस पे कंपनीज जो है वो डिवाइड होती हैं। जैसे हम सुनते हैं स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तो वो यही यही कैप है। कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन। अब इस कैपिटलाइजेशन को हम निकालते किस तरह से हैं, तो जैसे जो आज का मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपये, और उसके शेयर्स जो है मार्केट में वो 1 लाख शेयर्स मार्केट में हैं। तो इसका मतलब 100 × 1 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए उसकी मार्केट कैप है। फिर हम देखते हैं कि जब हम किसी भी स्टॉक के बारे में अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का एक जैसे हमने ये सर्च किया टाटा मोटर्स, तो अब ये आ गया हमारा कि 569 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। और एक दिन में आज का जो इतना बढ़ा है ये 0.25 इस तरह से मूवमेंट हुआ शेयर्स का। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है हमें ओपन, फिर हाई, लो, और क्लोज का प्राइस तो ये हो गया 569, ये हो गया क्लोज का प्राइस। तो अब ये हमें क्या दिखाता है कि प्राइस जो है हमारा इस जगह पे ओपन हुआ है 569.65 पे, इस प्राइस पे ओपन हुआ है। और जो हाई बनाया है डे का वो है 572.2, और जो लो गया है ये गया है 566.05। और जो क्लोजिंग प्राइस है, ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, और क्लोज जो दिया है वो दिया है 569.85 पे, इस जगह पे हमारा क्लोज दिया है। और इसी के बेसिस पे जो हमारी कैंडल है वो बनती है। इसी के बेसिस पे हमारी ये कैंडल बनती है। तो जैसे इस जगह पर से ओपन हुआ, इस जगह पर से ओपन हुआ, और प्राइस मान लीजिए यहाँ से नीचे गया, तो ये हो गया हमारा, जहाँ तक भी ये नीचे जाएगा जिस जगह से रिवर्सल होगा वापस, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा लो। और फिर ऊपर जहाँ तक जाएगा, जिस प्राइस से नीचे की तरफ रिवर्सल होगा, जो सबसे जो हाई प्राइस गया होगा वो हमारा होगा डे का हाई। और वहाँ से जो नीचे आके जहाँ पर जब मार्केट क्लोज होती है उस जगह पे जहाँ पर आके क्लोज हुआ होगा या प्राइस रुक गया होगा, वो हमारी हो जाएगी क्लोज। फिर आता है हमारा टर्म प्रीवियस क्लोज। तो प्रीवियस, जैसे ये हम देख रहे हैं किसी स्टॉक का है, तो इसमें ये ओपन हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, और क्लोज यहाँ पर हमारा होगा, क्लोज यहाँ पर होगा कुछ। ठीक, अब इसमें ये देखिए ये है प्रीवियस क्लोज। तो प्रीवियस क्लोज का मतलब है कि ये प्रीवियस डे या फिर जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन होगा उस दिन जो भी जिस प्राइस पे क्लोज हुआ होगा इस शेयर का प्राइस, वो है हमारा प्रीवियस क्लोज। जैसे ये है 13.95, तो 13.95 पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस क्लोज हुआ होगा। फिर एक टर्म हम देखते हैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो। इसका मतलब यह है कि पिछले 52 हफ्तों में जो सबसे हाई प्राइस गया है, 52 हफ्तों का मतलब है कि एक साल, जो 52 वीक का मतलब है कि एक साल में जो हाईएस्ट प्राइस गया है वो कितना गया है। तो इस शेयर को जैसे हम देख रहे हैं टाटा स्टील का है, करंट प्राइस है 114.35, और जो इसका 52 वीक हाई है
वो गया है 124.3, और जो इसका 52 वीक लो गया है, यानी कि पिछले एक साल में जो सबसे कम प्राइस हुआ है वो हुआ है 82.7। अब ये ऐसे तो सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ ये इतना हाई गया इतना लो गया, लेकिन जो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड हो गया या और भी किसी तरह के ट्रेड जो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते हैं, तो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो जाते हैं ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड जैसे हम बात करते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो अप तो ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, जो तो ये हमें जिस चीज़ से पता चलता है ये हमारा हो गया ट्रेंड। अगर मार्केट ये जा रही है ऊपर की तरफ तो ये हो गया अप ट्रेंड, अगर यहाँ से मार्केट ये नीचे जा रही है ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है ये हम इसको हम बोलते हैं, बस इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। ये हम काफ़ी सुनते हैं कि वॉलेटाइल है मार्केट आज, और वॉलेटिलिटी जो होती है ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर किसी भी शेयर में अगर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा होगा तो वो ट्रेड किस किस जगह पे करेगा। ना वो लॉन्ग पोजीशन ले पाएगा, यानी कि नीचे से बाय करे ऊपर सेल करे, और ना ही वो जो शॉर्ट पोजीशन है वो ले पाएगा कि ऊपर हाई प्राइस पे सेल करे और लो लो प्राइस पे आके बाय करे, तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेडर के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोग के लिए। तो वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि एक दिन में जो शेयर का प्राइस है वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे इस तरह से जो भी शेयर हो रहे होंगे उनमें अच्छे से ट्रेडिंग करी जा सकती है इंट्राडे के लिए। रैली बोला जाता है कोई भी शेयर काफ़ी कम टाइम में ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, तो हम उसको बोलते हैं रैली। और क्रैश होता है जब काफ़ी एक छोटे से टाइम में जब नीचे की तरफ मार्केट या फिर बोले कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरता है किसी काफ़ी छोटे टाइम में, उसको हम बोलते हैं क्रैश। जैसे ये कोविड के टाइम पर हुआ था कि 1 जनवरी को 41,000 पे ये सेंसेक्स चल रहा था, और 23 मार्च यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने भी नहीं हुए और 3 महीने में 41,000 से 25,900 पे ये आ गया सेंसेक्स। और उसी तरह से जनवरी से लेके मार्च में ये देखिए जैसे इंडसइंड बैंक था इसका -77.28, इतना ये इसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिला, तो ये हो गया हमारा क्रैश। अगर काफ़ी कम टाइम में अगर किसी भी शेयर का प्राइस अगर गिर जाता है काफ़ी तेज़ी से, उसे हम बोलते हैं क्रैश। फिर अब जैसे हमने बताया अभी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जो शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे इस तरह से होता है। तो करेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक अप ट्रेंड चला, तो अप ट्रेंड चलने के बाद में प्राइस एक रेंज के बाद में जाके ओवर बॉट हो जाता है, यानी कि उसका जो प्राइस है वो ओवर प्राइस हो जाता है एक शेयर। तो उस जगह पर से उसमें सेलिंग स्टार्ट होती है, और जब सेलिंग स्टार्ट होती है तो प्राइस जो है वो नीचे गिरने लगता है, थोड़ा सा नीचे आता है वहां से फिर ऊपर उठता है। तो ये जो थोड़ा सा नीचे आया था इसको हम बोलते हैं करेक्शन। जैसे कि ये डेफिनेशन एक दी हुई है कि मार्केट करेक्शन इज अ ड्रॉप ऑफ लेस देन 20%। 20% से कम का जो अगर ड्रॉप होता है किसी भी अप ट्रेंड के बाद में, उसको हम बोलते हैं करेक्शन। अब ये करेक्शन कई चीज़ों की वजह से आ सकता है, जैसे कोई पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं इसमें, या किसी तरह का किसी शेयर में ही कोई दिक्कत हुई, या जैसे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इस तरह से अगर थोड़ा बहुत उसमें प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं करेक्शन। और वहीं अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डाउनफॉल मोर देन 20%, तो उसको फिर हम क्रैश या फिर बेयर मार्केट बोलते हैं। आज के लिए फिर हम इतने ही टर्म्स को रखते हैं, वरना वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बाकी के टर्म्स जो हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और बाकी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टर्म को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।